हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज हम आपको एजुकेशन का 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का। जो अभी बच्चों का संडे को एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर है गाइस। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि अभी हमारे एग्ज़ाम नहीं हो तो क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गया। तो ये जो बच्चों का संडे को हुआ है वो वाला क्वेश्चन पेपर है। इससे बच्चों को हेल्प होगी, उनको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो अभी 20 को एग्ज़ाम है वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो देखिए, सीरियल नंबर है पेपर का, यूनिकोड कोड तो आपको पता ही है, नेम ऑफ द पेपर मीडिया इन एजुकेशन, बीए प्रोग्राम एग्जामिनेशन 2023। कंफ्यूज मत होना गाइस, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। बच्चे बेफालतू में कमेंट करते थे कि मैम अभी तुम्हारा पेपर हुआ ही नहीं है, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया। तो ये जो बच्चे का संडे को एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर है। जो आपका संडे को जो एग्ज़ाम हुआ उसको जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे। पहले 75 का आता था, बट अब आता है हमारा 100 का। तो राइट योर रोल नंबर, ये तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो आपको पता ही होंगे। आंसर में 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है हमारा वो आता है कि दोनों लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको हिंदी में कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो आप उसका मीनिंग इंग्लिश में देख सकते हैं। शैक्षिक गतिविधि के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकारों और उपयोगों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी कि एलैबोरेट ऑन टाइप्स एंड यूसेज ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर एजुकेशन एक्टिविटीज़। शैक्षिक गतिविधि के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकारों और उपयोगों पर विस्तार में चर्चा कीजिए, यानी कि जो हमारी शैक्षिक एजुकेशन की जो गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो हम शिक्षक जो पढ़ाई करते हैं उसमें डिजिटल मीडिया का क्या रोल है, उसके प्रकार उपयोग, हमें वो सब लिखने हैं। आप इसमें कोविड का भी उदाहरण डाल सकते हैं कि कोविड में जो जैसे बच्चों की डिजिटल मीडिया से पढ़ाई हुई थी, ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी, आप वो डाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिकाओं की आलोचना कीजिए। लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र में जो कार्य होते हैं जिसमें मीडिया की क्या भूमिका होती है वो, तो मीडिया लोकतंत्र को बहुत सी पार्टियाँ मीडिया को पैसे दे देती है जिससे कि वो लोग क्या नाम है उनकी पार्टी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उनके पार्टी के काम बताते रहते हैं। वैसे भी अब मीडिया क्या नाम है किसी अच्छे जो होते हैं लोकतंत्र जो होते हैं, जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनका इंटरव्यूज़ वगैरह लेती रहती है। तो आप ये टॉपिक इसमें डाल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, एवेल्यूएट एनी 2 advertisements on its portrayal of class roles in society, provide alternate to represent them differently, यानी कि किन्हीं 2 विज्ञापनों के समाज में वर्गीय भूमिकाओं के चित्रण पर मूल्यांकन करें, उन्हें अलग तरह से दर्शाने के लिए विकल्प प्रदान करें। यानी कि 2 विज्ञापन का आपको उदाहरण लेना है और जो उनके समाज में भूमिकाएँ क्या क्या होती है विज्ञापनों के समाज में उसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, डिस्कस टाइप ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संचार के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें अमौखिक और मौखिक संचार आएगा आपका, कि अमौखिक संचार कैसे होता है और फिर मौखिक संचार कैसे होता है, उसका उदाहरण आप डाल के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गिविंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन हाउ फिल्म कैन बिल्ड बिगुड नैरेटिव विद ब्लेस्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उदाहरण देते हुए समझाएगी कैसे फिल्में पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ कट्टर आख्यान का निर्माण कर सकती हैं, यानी कि जो अपना पिक्चर का निर्माण होता है वो किस तरह से कर सकती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका गाइस, व्हाट आर द वेरियस मीन्स अडॉप्ट बाय द मीडिया हाउसेस टू टैप द अटेंशन एंड प्रिपरेशन ऑफ इट्स व्यूवर्स, यानी कि अपने दर्शकों का ध्यान और घराने आकर्षित करने के लिए मीडिया कौन सी विभिन्न माध्यम अपनाते हैं, यानी कि मीडिया कौन कौन से माध्यम अपने और खींचते हैं। मीडिया वाले आप देखते भी होंगे न्यूज़ में एक ही चीज़ को बार बार दिखाना, जिससे कि लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित हो। एडवर्टाइजमेंट, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट इतने अच्छे तरीके से बना देते हैं, वो उसमें डिज़ाइन वगैरह इतने अच्छे से बनाते हैं कि लोगों का ध्यान उसमें बार बार आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू
असेस न्यूज़ प्रोग्राम फॉर द बैलेंस्ड रिपोर्टिंग, यानी कि समाचार कार्यक्रमों के संतुलित रिपोर्टिंग के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मापदंडों पर चर्चा कीजिए। समाचार कार्यक्रम की संतुलित रिपोर्टिंग के बारे में लिखना है कि समाचार वाले रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, उनका जैसे मूल्यांकन करना है और मापदंडों पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, शॉर्ट्स क्वेश्चन है ये आपके, इसके लिए 2 के आंसर लिखने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन मैगजीन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर पेड न्यूज़। हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कला शिक्षा का महत्व बताना है, शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पेड न्यूज़। तो गाइस देखिए यहाँ जाके क्वेश्चन पेपर जो था आपका 2023 का कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। हमारा पर्पज़ सिर्फ गाइस यही था कि बच्चों को क्वेश्चन समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 20 जो आपका 20 को एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।